नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम और हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंधु साहब। सिंधु साहब से हम लोग बात करेंगे कि एक तो बाढ़ की जो भयावह स्थिति है, उसके बारे में और बाकी अलग-अलग मसलों पर भी इनसे बातचीत की जाएगी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, सिंधु साहब। जी, शुक्रिया। सिंधु साहब, बाढ़ बहुत परेशान कर रही है और अभी आप हिसार में बैठे हैं, वहाँ पर भी बाढ़ है और पंजाब की भी हालत खराब है, करीब 2000 गाँव बाढ़ की चपेट में हैं। क्या अपडेट है सर आपके पास? देखिए रविंद्र जी, अभी जहाँ तक पिछले 2 दिनों से कल भी बारिश हुई हरियाणा में, हिसार के इलाके में, सिरसा और फतेहाबाद के इलाके में। बहुत से इलाकों में, बहुत से क्षेत्रों में अभी पानी जो है वो खेतों में आ गया है और जल भराव की समस्या शुरू हो गई है और बहुत सी ऐसी छोटी ड्रेन है, जिनके तटबंध टूटने की वजह से पानी खेतों में चला गया है। राइट, इसमें ये कहा जा सकता है कि आज जैसे अभी खबर आ रही है कि घग्गर के तटबंध भी कई जगह टूट गए हैं और घग्गर का पानी भी अंबाला के क्षेत्र में और उस इलाकों में अभी आगे आ रहा है, जिसमें लोग अभी बड़ी परेशानी से उनका मुकाबला कर रहे हैं कि तटबंध बांधे जाएं या उसको संभाला जाए। जहां तक हरियाणा की परिस्थिति है, उसमें कहा जा सकता है कि अभी कल ही बड़े नेताओं की, कांग्रेस के बड़े नेताओं के, जिसमें शैलजा थी और प्रोफेसर संपत सिंह वगैरह, ये एक इन्होंने अपने एक क्षेत्र में दौरा किया, बाढ़ की जो पानी की स्थिति है गांव की, उनका जायजा लिया। उसके अलावा जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है, उन्हें हिसार जिले के कुछ ऐसे गांवों में जो बरवाला हल्के और जींद और उचाना हल्के के आसपास के हैं, उनका जायजा लिया कि वहां जो जल भराव की स्थिति हो गई है, ड्रेन की टूटने की वजह से जो शिकायतें आ रही हैं या जिस तरह से नुकसान अभी जल भराव से हो गया है। तो कल जिस तरह से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई रणदीप सुरजेवाला के द्वारा और उसमें बताया गया कि हरियाणा के बहुत से ऐसे गांव हैं जो जल भराव के चपेट में आ गए हैं और लगभग 75,000 के करीब ट्यूबवेल की मोटर्स जो हैं उनके खराब होने उनका खतरा है और उसके लिए सरकार को उचित प्रबंध करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। उसके अलावा जो जल निकासी है, उसका उचित प्रबंधन अभी तक नहीं हुआ है। उसके अलावा जो मवेशी हैं, उनके लिए और जो लोग जिनके घरों का नुकसान हुआ है, वो भी बड़ी संख्या में है और लगभग 1500 के करीब उन्होंने बताया था कि गांव जो है वो जल भराव या बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से समानांतर जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज जो अभी तक की खबरें आ रही हैं, वो लुधियाना जिले और मोगा जिले में भी अब सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद स्थितियां थोड़ी कठिनाईपूर्ण हो गई हैं और जहां तक वो जो पाकिस्तान से लगते हुए 8 जिलों का सवाल था, कई जिलों में पानी कुछ कुछ कम हुआ है क्योंकि वहां अभी बरसात नहीं हुई। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो पानी पाकिस्तान जाने के लिए छोड़ा जाना था, हरी के जो पत्तन पे जहाँ जो बांध है, उसमें से पानी छोड़ा जाना था, वो कुछ बांध के फाटक खोले गए हैं, पानी का स्तर कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन कठिनाइयों, बाढ़ का पानी तो मान लीजिए उतर भी जाएगा, लेकिन उसके बाद जो उसकी भयावह स्थिति है, उसकी जो गार है, उस गारा से छुटकारा पाना, वो गारा घरों में, खेतों में, उससे छुटकारा पाना, उसके बाद जो नुकसान हुआ है, जितने बच्चों की स्कूली किताबों का नुकसान हुआ है, बच्चों के स्कूलों का जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसके लिए और जो आने वाली बीमारियों की चुनौतियां हैं, वो बहुत बड़ी हो जाएंगी सरकार के लिए। जहां तक पंजाब जी। सरकार के मुआवजा देने की बात है, अभी पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से गुहार लगाई है कि उनके जो बकाया 60,000 करोड़ रुपया है, उसको जल्दी रिलीज किया जाए और सरकार को एक विशेष सहायता पंजाब की इन परिस्थितियों को देखते हुए देनी चाहिए ताकि मुआवजा लोगों को जल्दी दिया जा सके। उन्हें उनका पुनर्वास और उनके पुनर्जीवन की बहाली के लिए मुआवजा बहुत आवश्यक है और सहायता जो अब विभिन्न प्रकार की होनी है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए दवाइयों को लेके है, जिसमें राशन को लेके है, जिसमें अन्य जी, जीवन की आवश्यक वस्तुओं को लेके लेकिन है।
वो सब लेकिन चीजें करनी है। लेकिन सिंधु साहब, अ, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक पंजाब के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है, कोई आर्थिक राहत पैकेज अभी तक घोषित नहीं किया गया है। जी, अभी तक बिल्कुल भी घोषित नहीं किया गया। आप देखिए कि अफगानिस्तान के लिए एक ट्वीट कर दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन पंजाब की भयावह स्थिति पे जैसी अपेक्षा थी कि वो देश का एक राज्य है, सीमावर्ती प्रदेश है, उसके लिए जो एक संवेदना केंद्र सरकार की होनी चाहिए, देश की सरकार की होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की होनी चाहिए, उसके लिए भी क्षोभ पंजाब में देखा गया। और उसपे भी कोई ज्यादा उन्होंने संवेदनापूर्वक ऐसी स्थितियां नहीं बताई। उसके लिए भी संदेश समय पे नहीं दिया गया। उसके अलावा जो अब सबसे बड़ी चुनौती रविंद्र जी अब ये देखने वाली है कि बाढ़ के बाद जो परिणाम होंगे और जो सियासत होगी, उसकी क्या स्थितियां बनती हैं। और पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बड़ी चुनौतियां हैं इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के बाद, क्योंकि देखिए जो बहुत बड़ा वर्ग था पंजाब में वो था किसानी वर्ग, जिसने हमेशा आम आदमी पार्टी को समर्थन किया और उसी के समर्थन की वजह से आम आदमी पार्टी सरकार बना पाई। लेकिन लेकिन अब एक उन एक ए, ए, एक सेकंड जगदीप जी, अगर मैं बाढ़ वाली बात राजनीति पर बाद में अगर आए, अ, हमने देखा है कि पंजाब के लोग जब भी किसी देश के किसी भी हिस्से में कोई दिक्कत आती है तो पंजाब के लोग मदद करने के लिए खुले दिल से उनके साथ हो जाते हैं। हमने खालसा एड को भी हर जगह मदद करते देखा, लेकिन वैसी मदद पंजाब को मिलती हुई दिख नहीं रही है। ये मुझे लगता है थोड़ा-सा पंजाब के लोगों के लिए हर्ट करने वाला एक सेंटीमेंट है। आपको ऐसा नहीं, लगता है ये कि ये जब खाली मैं ही सोच रहा हूँ? पहले 2 दिन ऐसा लगा था कि पंजाब के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, लेकिन हरियाणा से जिस तरह से गांव-गांव से अनाज, सामान, ट्रालियां भर-भर के गई हैं और उसके अलावा पूरे हरियाणा से, हरियाणा के मेवात के इलाके तक से भी गई हैं। और उसके अलावा जो कैश, नगद का सहायता के रूप में लोगों ने गाँव में इकट्ठा किया। नहीं, वो लगभग हर एक गाँव से। हरियाणा पंजाब तो जगदीप भाई भाई-भाई हैं। उनमें तो एक-दूसरे की हाँ, मदद हमेशा उसके से ही, अलावा फिर लेकिन पश्चिमी बाकी उत्तर प्रदेश। लेकिन ये लोग तो नहीं देखते कि कहाँ पे किसी भी प्रदेश में किसी भी ह बल्कि यूक्रेन तक भी मदद करने के लिए लड़ाई में जाते हैं ये सिख समुदाय के लोग जी, और खालसा एड। लेकिन वैसी जी। मदद शायद और फ़िल्मों में हम लोग देखते हैं कि बड़े-बड़े स्टार जो है वो पंजाबी बनकर अपने आप को पैसे तो कमाते हैं, लेकिन वैसी मदद करते दिखे नहीं या हमारी नज़र से चूक गए? नहीं, नहीं, ये दिखे ही नहीं है। इसपे विशेष तौर पे बहुत टिप्पणी हुई है और जितने भी ये धर्मगुरु, धर्माचार्य, कथावाचक, जो बड़े-बड़े कथावाचक हैं, जो बड़े-बड़े धर्मगुरु, कथित धर्मगुरु बने हुए हैं, जो इतने बड़े-बड़े पैसे लेते हैं एक कथा करने के, आज वो सारे नदारद हैं। जितने बड़े-बड़े ये मंदिर हैं, है ना? मठ हैं, वहाँ से इतना धन-धान्य लोग उनको मिलता है, जो लोग अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं, वहाँ से भी कोई ऐसा सहायता का संदेश अभी तक नहीं सामने आया है। तो इसपे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, बड़ी टिप्पणियाँ हुँ। और की गई हैं और इसको निरंतर जो प्रदेश हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी राजस्थान के जो लोग सहायता करने में आगे बढ़ रहे हैं या देश में अन्य भी जो संवेदनशील लोग हैं, उन्होंने इसपे बड़ी तनकीद की है, बड़ी टिप्पणियाँ की हैं, इसकी निंदा की है कि इस प्रकार की त्रासदी होने के बाद ये एक संवेदनापूर्वक, मानवतापूर्वक जो एक प्रयास होना चाहिए था, उस प्रयास के लिए कोई आवाज़, कोई पहल होती दिखाई नहीं दी। तो एनीवे उसमें पंजाब हालाँकि इन पे निर्भर नहीं रहा कभी, पंजाब की अपनी एक अलग ही पहचान है, उनका एक अलग ही जज़्बा है, उनका एक अलग ही दर्शन है। और ये कह सकते हैं कि पंजाब का जो जुझारूपन है, पंजाब का जो परिश्रम है, वो किसी भी विपदा को, किसी भी आपदा को हरा सकता है। और ये अब फिर इस बाढ़ की परिस्थितियों में पंजाब ने कर दिखाया। हालाँकि सरकार की तरफ से, सरकारी एजेंसियों की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए थी, वो उतनी मात्रा में नहीं थी। जितने लोग वहाँ सहायतार्थ उपलब्ध होने चाहिए थे, वो नहीं थे। लेकिन फिर भी गाँव के गाँव लोगों ने उठ के आपस में एक-दूसरे की सहायता की और ये बिना जाने कि अगल वो दूसरा कौन है, किस जाति से है, किस धर्म से है, इसके
इसको ताक पे रखते हुए केवल मानवता का जो एक चेहरा और मानवता की सेवा का जो एक जज्बा पंजाब में देखने को मिला है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है और विश्व में ऐसा जज्बा शायद ही कहीं देखने को मिले। और ये कहा जा सकता है कि पंजाब का जो परिश्रम है, हरियाणा का जो संवेदना है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये रविंद्र जी आप देखिए कि ये सारा का सारा एरिया जो है ये कृषक समाज का एरिया, खेती और ये किसान। कृषक समाज में जो एकजुटता अभी दोबारा जिस तरह से दिखाई दे रही, ये किसान आंदोलन की देन है। वो हम्म। पहले की राजनीति ने इस सारे क्षेत्र को अलग अलग विभाजित किया हुआ था और एक तरह से एकजुटता नहीं थी, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से ये सारे कृषक समाज में एकजुटता हुई है और ये जितनी भी किसान जत्थेबंदियां हैं, पूरे भारत में उन किसान जत्थेबंदियों ने पंजाब के इस परिस्थिति के लिए, हरियाणा की इस परिस्थिति के लिए निरंतर अपनी आवाज उठाई है और निरंतर सहयोग की पहल की। जी, धन्यवाद जगदीप जी आपका। और हम लोग भी दुआ करेंगे कि जल्दी ये संकट खत्म हो और हरियाणा, पंजाब जहाँ जहाँ बाढ़ आई है वो सब पानी उतर जाए, लोग अपना जीवन दोबारा से मजबूती के साथ, उसी वेग तेजी के साथ शुरू करें। और उम्मीद ये भी है कि जल्दी ही केंद्र सरकार कोई घोषणा भी करेगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जगदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद।